दुनिया सांसें रोके खड़ी है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे तीसरे विश्व युद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। समुद्रों में परमाणु पनडुब्बियां तैनात है, आसमान में जंगी विमान मंडरा रहे हैं और महाशक्तियां खुलेआम एक दूसरे को तबाही की धमकी दे रही हैं। 2026 की यह तस्वीर किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि धीरे धीरे हकीकत बनती जा रही है। इस पूरे तनाव की चिंगारी बनी है एक रूसी तेल टैंकर, जी हाँ, जिसका नाम है मैरीनेरा, जिसे अमेरिका ने खुले समुद्र में पकड़ा है। अमेरिका ने बुधवार को जिस रूसी जहाज मैरीनेरा को पकड़ा, उस पर 3 भारतीय नागरिक भी सवार थे। रिपोर्ट के मुताबिक जहाज पर कुल 28 लोग मौजूद थे, जिनमें 17 यूक्रेनी, 6 जॉर्जियाई, 3 भारतीय और 2 रूसी नागरिक शामिल थे। अमेरिका का आरोप है कि यह जहाज वेनेजुएला से तेल लेकर जा रहा था और उसने अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन किया। जैसे ही यह खबर सामने आई, रूस में भूचाल आ गया। रूस ने अमेरिका की इस कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। रूस को परिवहन मंत्रालय ने कहा कि अमेरिकी सैनिकों ने इस जहाज को खुले समुद्र में रोका, जहां किसी भी देश का अधिकार नहीं होता। वहीं रूस के विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि अमेरिका को पहले ही जानकारी दी जा चुकी थी कि यह जहाज रूसी है और नागरिक काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है। रूस ने मांग की है कि जहाज पर मौजूद रूसी नागरिकों के साथ सही व्यवहार किया जाए और उन्हें सुरक्षित देश लौटने दिया जाए। आपको बता दें, इस मामले में चीन भी रूस के समर्थन में उतर गया है। जी हाँ, चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह बिना संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी के लगाए गए एक तरफा अमेरिकी प्रतिबंधों का विरोध करता है। ऑस्ट्रिया की पूर्व विदेश मंत्री और अमेरिका के एक पूर्व सैन्य अधिकारी ने भी इस कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया है। हालांकि अमेरिका अपने फैसलों पर अड़ा हुआ है। अमेरिका की यूरोपीय मिलिट्री कमांड का कहना है कि इस टैंकर को अमेरिकी फेडरल कोर्ट के आदेश पर पकड़ा गया। अमेरिकी कोस्ट गार्ड काफी समय से इस जहाज पर नजर रखे हुए थे और उनका दावा है कि जहाज जानबूझकर उनसे बचता रहा। दिलचस्प बात यह है कि पिछले महीने ही इस जहाज का नाम बदला गया था। जी हाँ, आपको बता दूं कि ये वही जहाज है जिसका नाम पहले बेला वन था और यह प्रतिबंधित जहाजों की सूची में शामिल था। दिसंबर 2025 में यह वेनेजुएला जा रहा था। तभी अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने इसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय क्रू मेंबर्स की चालाकी से यह बच निकला। तब यह जहाज गुयाना के झंडे के तहत रजिस्टर्ड था। बाद में इसका नाम बदलकर मैरीनेरा कर दिया गया और रूसी झंडा लगाकर इसे रूस की आधिकारिक सूची में शामिल कर लिया गया। आपको बता दें, पकड़े जाने के डर से जहाज ने अपना रास्ता भी बदला। ये वेनेजुएला की ओर जा रहा था, लेकिन अमेरिकी ब्लॉकेट के डर से अटलांटिक महासागर की ओर मुड़ गया। आपको बता दें, अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य देश इसकी हवाई और समुद्र निगरानी कर रहे थे। आखिरकार अमेरिकी जहाज USC-GC मुनरो ने उत्तर अटलांटिक में इसे पकड़ा। उस वक्त जहाज के आसपास रूसी पनडुब्बी भी मौजूद थे, लेकिन कोई सीधा टकराव नहीं हुआ। इस पूरे विवाद की जड़ है तेल और अमेरिकी प्रतिबंध। दिसंबर 2025 में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर दबाव बनाने के लिए तथाकथित शैडो फ्लीट पर शक्ति शुरू की थी। शैडो फ्लीट ऐसे जहाजों को कहा जाता है जो अपनी पहचान छिपाकर, ट्रांसपोंडर बंद करके या झंडा बदलकर तेल की तस्करी करते हैं। वेनेजुएला, चीन और रूस इस तरीके से तेल व्यापार कर रहे थे, जिसे अमेरिका अब रोकना चाहता है। इन घटनाओं के बाद हालात बेहद खतरनाक हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि पुतिन का गुस्सा चरम पर है और रूस ने अपने तेल टैंकरों की सुरक्षा के लिए परमाणु पनडुब्बियां और जहाज तैनात कर दिए हैं। आपको बता दूं, दुनिया भर के विशेषज्ञ मान रहे हैं कि अगर हालात जल्द नहीं संभले तो यह टकराव किसी भी वक्त तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता है। तेल की इस जंग ने पूरी दुनिया को परमाणु तबाही के मुहाने पर ला खड़ा कर दिया। अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या यह टकराव यहीं थमेगा या इतिहास एक बार खुद को सबसे खौफनाक तरीके से दोहराएगा। इन तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पर। धन्यवाद।